आज की कहानी कुछ ऐसी है कि जो लोग इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं, भूत जिन इन सब चीज़ों पे जिन लोगों का विश्वास नहीं है, ये कहानी उनके लिए है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो इन सब चीज़ों को कभी मानता ही नहीं था। कई बार जिन को लेकर यह कह दिया जाता है कि इन्हें अल्लाह ने ही बनाया है। ये 5,000 साल तक जीते हैं, ये अग्नि की तरह होते हैं। कई बार कहा जाता है कि ये नमाज पढ़ने भी आते हैं। तो ऐसी तमाम तरह की कहानियाँ और लोगों के अनुभव चलते हैं। तो ऐसे ही एक अनुभव था लखनऊ के एक व्यक्ति का। लखनऊ का एक व्यापारी था, उसका कपड़ों का व्यापार था। उसके अलावा और भी दूसरे उसके व्यापार थे, जिसके कारण वो समय समय पर ये जो खाड़ी के देश हैं, खासकर दुबई और अरब, ऐसी जगहों पर वो जाता रहता था। इसके कई सारे क्लाइंट्स थे और इसके अलावा ये लड़के कई बार लेबर के तौर पर या फिर दूसरे कामों से जो उन जगहों पर भेजता था। आपने देखा होगा कई लोगों के कनेक्शंस होते हैं, तो जो दुबई में इसका बिजनेस चलता था कुल मिला के कपड़ों का। अच्छा पैसे वाला व्यक्ति है, अपनी मेहनत पे बना था, फर्स्ट जनरेशन आदमी, धीरे धीरे मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा था और काफ़ी छोटी आयु से इसने मेहनत शुरू कर दी थी। इसका बहुत ही साधारण नाम था रहमान। तो रहमान भाई के साथ होता ये है कि रहमान भाई एक तो पहले अपने पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, तो इनकी शादी होती है जाके 32 साल की उम्र में। जब ये 32 साल की उम्र में शादी करते हैं तो उसके बाद जब इनकी बेगम आती हैं तो उनके साथ एक समस्या होती है। समस्या ये होती है, इनका जो भी बच्चा होता है उसका मिसगैरेज हो जाता है या फिर वो पैदा होने के 1 हफ्ते के भीतर मर जाता है। और ये सारे बच्चे भारत में ही हो रहे थे, इनके घर दुबई में भी थे, इनकी दूसरी चीज़ें भी दुबई में ही थी, इनकी पत्नी भी दुबई में रहती थी। तो लगभग 32 साल की उम्र में इनकी शादी हुई और ये 40 साल की उम्र तक आ गए, तब तक इनकी पत्नी के कई सारे लगभग 6-7 मिसकैरेज, उसके अलावा एक बच्चा जो पैदा हुआ था वो ख़त्म हो चुका था। और सिर्फ ऐसी ही परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि बच्चे नहीं हो रहे होते तो किसी तरह की डॉक्टरी सलाह ली जाती या किसी अन्य तरह की चीज़ें होती तो सलाह ली जाती। तो ऐसे भभूत आदि और तमाम चीज़ें, ये थोड़ी बड़ी प्रार्थना और मज़ारों में जाना, अजमेर जाना, कई जगह जाके ये देख चुके थे, तांत्रिक वगैरह से ही बात कर चुके थे। तो इन्हें लेकिन वही है कि भरोसा नहीं है, लेकिन लोगों के कहने पे बात कर लेते थे। लेकिन समस्या वही कि बच्चा तो हो रहा पर मिसकैरेज हो रहा है हर बार। 6 महीने में हो जा रहा है, 8 महीने में हो रहा है, कभी 3 महीने में ही हो जा रहा, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। इतना सफल व्यक्ति, अपने कौम में आसपास के लोगों में एक व्यक्ति जो ज़मीन से उठा है, वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, इतना पैसा संपन्नता आ गई, लेकिन ये दिक्कत के कारण क्या करें। और ऐसा व्यक्ति भी था कि दूसरी शादी भी नहीं कर रहा था, लेकिन हार मान के इन्होंने दूसरी शादी की। एक पत्नी के रहते हुए इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन दिक्कत वही कि उसको भी मिसकैरेज ही होने लगा। अब इनकी आयु हो चुकी थी 43 ईयर्स। 43 साल की आयु तक कम से कम इन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को देखते हुए 12 से 13 मिसकैरेज देख लिए और इनके कुछ रुक ही नहीं रहा। तो काफ़ी परेशान हो गए। अब परेशानी हो तो इधर उधर बात कर रहे हैं, तो इन्हें एक योगी जी, संत टाइप के योगी आदमी इनको दुबई में मिला। तो वो साधु से इन्होंने अपनी समस्या बताई। तो वो सिर्फ एक ही बात उसने कही कि ऐसा क्यों हो रहा, क्या लगता है आपको, कैसा हो जाता है। तो वो हो रहा था एक ऐसे कारण की वजह से कि आप भी सुनकर दंग हो जाएंगे। हुआ कैसा कि वो इनके घर आए, वो इन्हें दुबई में मिले थे पहले, फिर जब ये लखनऊ आए, वापस आते जाते रहते थे, बिजनेस था। तो जब ये वापस आए तो इन्होंने घर बुलाया। अब घर बुलाया तो जो इनका बेडरूम था, जब साधु वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा ये बेडरूम चेंज कर दो, दूसरे कमरे में जाकर सो, बस हो गया, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, चेंज कर लेते हैं। अभी तक तो तमाम तरह की चीज़ें कर चुके थे, जो तंत्र विद्याएं होती हैं, ताबीज आदि होता है, भभूत होता है, झाड़ा फूका होता है, जो संभव होता है एक सामान्य आदमी जो कि इन सब चीज़ों में भरोसा भी नहीं करता, उसके बावजूद वो सारी चीज़ें कर रहा था बच्चे के लिए। तो वो हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप दूसरे कमरे में बस सोइए, घर के एक दूसरे छोर में एक कमरा था, तो वहाँ सोइए, हो गया, आप ठीक हो जाएगा।
तो इन्हें इसकी सलाह मानी और ऐसा करने लगे। तो 1.5 साल बाद इनकी दोनों पत्नियों से इन्हें बच्चा हुआ, हष्ट पुष्ट हुआ, सब सही था। जैसे ही स्थितियाँ हो रही थी तो इस बार ये काफ़ी तैयारी में भी थे, मतलब अच्छे से ध्यान रख रहे थे और क्यों 6 साल ना हो जाए, पहले ऐसा भी हो चुका था। तो जैसे ही बच्चे हुए तो ये साधु के पास पहुँचे वापस से कि हाँ अब इस बार तो बच्चे भी हो गए हैं। तो आखिर रीज़न क्या था? तो जो साधु ने बताया इनको कि आप बिस्तर पे जब सोते हैं तो एक लाइट आती है आपके बाएं हाथ की तरफ से। क्या हाँ आती है? और आप सोते दाईं तरफ हैं, आपकी पत्नियां सब बाईं तरफ ही सोते हैं। क्या हाँ आते हैं? तो उनका कहना था कि कोई जिंद है या कोई ऐसी एनर्जी जो आती है इसी रास्ते से, आपको देखती है तो आपकी पत्नी के ऊपर से निकल जाती है, और उसी का परिणाम था कि अभी तक बच्चे हो ही नहीं रहे थे। उसी के कारण था कि मिसकैरेज हो जा रहा है, और वही वजह थी कि आपकी पत्नियों के साथ भी रात में अजीब सा महसूस होता है उनको, जो कि बहुत बड़ा ऐसा नहीं महसूस होता था लेकिन उन्हें होता था। तो जब ये हुआ तो उन्होंने जो अनुभव अपना साझा किया कि सिर्फ कमरा बदलने से उनकी स्थितियाँ बदल गई, बाकी उनके जीवन में किसी तरह की कोई और समस्या नहीं है। सिर्फ बच्चा ही नहीं हो रहा था जो कि अब हो चुका है, और अब धीरे से उन्होंने उस कमरे को लॉक कर दिया है। उस कमरे में कोई आता जाता नहीं है, ना ही उस कमरे की वजह से कोई अन्य समस्या हुई है अभी तक उनके जीवन में। लेकिन एक छोटी सी वजह उनके पूरे जीवन को बर्बाद करने वाली थी। एक छोटे से कारण से उनके सारी कमाई हुई चीज़ें, अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आपके जीवन में कई बार चीज़ें होती हैं तो उसको लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। कहीं सही सलाह सही जगह मिल जाए तो अच्छा होता है। देश भर में आपने देखा होगा डॉक्टर्स तो भरे पड़े हैं, सबके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन अच्छा डॉक्टर जो वाकई में एक बार में उस मर्ज को पकड़ ले, वो डॉक्टर कम ही मिल पाता है। तो ऐसे ही किसी सही डॉक्टर को मिलने पर, सही व्यक्ति के मिलने पर आपको उपाय मिल जाएगा। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी की वजह से चीज़ें चल रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।